एवरीथिंग इज कनेक्टेड, यानी इस दुनिया में हर चीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। दोस्तों, आप ये बात अब तक कई बार सुने होंगे और खुद भी कहा होगा, पर क्या आप इस चीज को कंप्लीटली बिलीव करते हैं? क्योंकि कोई भी चीज जो साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया जा सकता है उसे हम कैसे बिलीव कर सकते हैं? जैसे अगर मैं आपको कहूँगा कि हमारी हार्टबीट जो चल रहा है वो ऊपर आसमान में जो स्टार्स हैं उनकी वजह से चल रहा है, क्या आप इस चीज़ को बिलीव करोगे? बिल्कुल भी नहीं, आप इसे कंप्लीटली बिलीव नहीं कर पाओगे। पर मैं आपको कहूँगा कि इसे साइंटिफिकली प्रूव किया जा सकता है और इसके प्रूफ मैं आपको बताता हूँ। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, हमारी हार्टबीट जो चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि हमारी ब्लड में जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है इसे पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना जरूरी है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है और बॉडी में सारे ऑर्गन के पास पहुंचाता है। और उसी हीमोग्लोबिन के अंदर एक छोटा सा मॉलिक्यूल है जिसे हेमी बी कहते हैं, और ये हेमी बी आयरन मॉलिक्यूल से बना है। पर आयरन इस यूनिवर्स में पहले नहीं था, पहले हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ऐसे गैसेस मॉलिक्यूल थे। और एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल स्टार्स की फॉर्मेशन और उनके बीच एक्सप्लोड होने से, जिसे सुपरनोवा कहते हैं, इसी प्रोसेस में सारे कॉम्प्लेक्स मटेरियल बने हैं, जैसे आयरन बना है। तो इस तरह से आयरन इस धरती में आया और आयरन की वजह से हमारी हार्टबीट चल रहा है। तो स्टार्स की वजह से हमारी हार्टबीट चल रहा है। अभी आपको धीरे धीरे ये समझ आ रहा होगा, तो चलिए एक और एग्जाम्पल के साथ इसे कंप्लीटली क्लियर कर देते हैं। दोस्तों, आज इंसान का इस धरती पर रहना एक छोटी सी बैक्टीरिया जिसका नाम साइनोबैक्टीरिया है उसकी वजह से पॉसिबल हो पाया। दोस्तों, आज से 1000 मिलियन साल पहले हमारे एटमॉस्फेयर में, यानी हमारी वायुमंडल में, ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं था। सिर्फ नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी सारे गैसेस नेग्लिजिबल अमाउंट में थे। और ऑक्सीजन के बिना इस धरती पर रहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, इस साइनोबैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल मॉलिक्यूल था, जिसे वो सोलर एनर्जी की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता रहा, और ये प्रोसेस लगातार जारी रहा। तो 900 मिलियन साल पहले पहली बार ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ, और इसी प्रोसेस के तहत आज से 600 मिलियन साल पहले ओजोन लेयर बना, और ओजोन लेयर के बाद हमारे इस धरती में इंसान का रहना पॉसिबल हो पाया। तो इस तरह से एक छोटी सी बैक्टीरिया जिसे हम खाली आंख से देख भी नहीं सकते हैं, उसकी वजह से आज पूरे इंसान जिंदा रह पा रहे हैं। इवोल्यूशन की वजह से क्लोरोफिल मॉलिक्यूल साइनोबैक्टीरिया से इनहेरिट होकर प्लांट्स के पास आए, और आज प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हम ऑक्सीजन लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं वो प्लांट ले लेता है। इस तरह से एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक छोटा सा बैक्टीरिया जिसे हम आँख से देख भी नहीं सकते हैं, उसकी वजह से हम जिंदा हैं। और एक स्टार जो हमसे कई लाइट ईयर्स दूर है, उसकी वजह से हमारी हार्टबीट चल रहा है। तो इस दुनिया में हम सिर्फ हमारी वजह से नहीं, एक दूसरे की मदद करने के लिए जिंदा हैं, और ये प्रकृति के नियम है। एक दूसरे की मदद के बिना हम कतई इस दुनिया में जिंदा नहीं रह सकते हैं।